अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। ये वाक़या बहुत पहले वक्तों का है, जब गांव देहात में लोग सवारी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, जब पाकिस्तान की आज़ादी को महज चंद माह ही गुजरे थे। यह वाक़या बिल्कुल सच्चा है और ये मेरे शोहर के नाना मोहतरम के साथ पेश आया था। वो इसके खुद चश्मदीद गवाह हैं, इसीलिए ये वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये बड़ा आजमाइश का दौर था। मुल्क की आज़ादी को महज चंद माह ही गुजरे थे। पाकिस्तान में मुकीम होने की वजह से हमें अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत की मुश्किलात का सामना तो ना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त यहाँ के हालात भी साजगार नहीं थे। इसलिए उस वक्त छोटे बड़े सब ज़मींदार और किसान वगैरह बड़ी मेहनत से काम करते थे कि इतने अरसे से वीरान पड़ी ज़मीन पर अनाज उगाया जा सके। इस सिलसिले में गांव देहात में हर शख्स अपने तौर पर मेहनत मुशक्क़त कर रहा था। इसी सिलसिले में अक्सर दिन या रात को फसलों को पानी लगाना भी सरे फहरिस्त था। उस ज़माने में बिजली की मोटर या पेट्रोल इंजन की सहूलियात नहीं थी, इसलिए नहरी पानी पर ही फसलों का दारोमदार था और गांव वालों में से अक्सर ही किसी न किसी की रात के वक्त पानी लगाने की बारी होती थी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था कि अचानक गांव में एक ऐसी अफवाह गर्दिश करने लगी कि हर कोई खौफजदा होकर रह गया। गांव में कुछ लोगों ने चुड़ैल को देखने का दावा किया। सबसे पहले ये दावा अल्लाह दित्ते उर्फ दित्ते कुम्हार ने किया। वो रात को फसलों को पानी लगाने के दौरान किरियों के पास आया तो उसने नीम अंधेरे में उस चुड़ैल को एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा था। वो वहीं से उल्टे पैरों वापस भाग पड़ा और कुरानी आयात का विर्द करते हुए अपने बिस्तर में दुबक गया। किरियां हमारे गांव का वो इलाका था जहां बहुत से किरी के दरख्त थे। किरी एक ख़ास किस्म का दरख्त है जो गांव में ख़ास अहमियत का हामिल है। उस दरख्त के बारे में बहुत सी बातें गांव में मशहूर थीं। मसलन उस दरख्त की लकड़ी कोई नहीं काटता था, क्योंकि उस दरख्त की लकड़ी सिर्फ़ और सिर्फ दरबारों पर ही जलाई जा सकती है, क्योंकि अगर ये लकड़ी किसी घर में जलाने के लिए इस्तेमाल की जाए तो उस घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और इसके अलावा भी उस दरख्त के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी। मसलन अगर बारिश बरसने के दौरान उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाएं तो उसके नीचे खड़े होने वाले पर बारिश के पानी का एक कतरा भी नहीं गिरेगा, बशर्ते कि वो सर उठाकर जब तक ऊपर नहीं देखता। जब वो दरख्त के नीचे खड़ा होकर आसमान की तरफ देखेगा तो ही उस वक्त बारिश का पानी अंदर की तरफ गिरने लगेगा। खैर, इन बातों में किस कदर सच्चाई थी ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। उस जगह पर बहुत ज़्यादा किरियों के दरख्तों की बहुतात थी और यहीं गांव के एक शख्स ने एक चुड़ैल को देखने का दावा किया था। जहां उस शख्स ने चुड़ैल को देखने का दावा किया था, उससे कुछ ही फासले पर कब्रिस्तान की हदूद भी शुरू हो जाती थी। इसलिए ज़ईफ़ एतकाद लोग मज़ीद डर गए थे। फिर कुछ दिनों बाद गांव के एक और शख्स ने उसी चुड़ैल को देखने का दावा किया। वो गांव का एक मोअज़्ज़िज़ शख्स अब्दुल्ला था, जो जानवरों का व्यापार करता था और अक्सर ही शहर की मवेशी मंडी में जानवरों को फ़रोख्त करने जाता रहता था। अक्सर ही वो अच्छा सौदा करने की खातिर खूब अच्छी तरह से मंडी में घूमता फिरता रहता और फिर जब उसे मुनासिब दाम मिलते, जब ही वो जानवर का सौदा करके घर वापस आता। उस रात भी उसने ऐसा ही किया और शाम ढले जब उसे अपने जानवर का मुनासिब गाहक मिला, तब वो सर्दियों की उस धुंध आलूद शाम में घर जाने को मंडी से निकला और गांव जाने वाली बस में सवार हो गया। बस ने उसको गांव की पक्की सड़क पर उतारा। यहाँ से उसने तकरीबन आधे घंटे का पैदल सफ़र करना था। उस वक्त इशा की अजानें भी हुए काफ़ी देर गुजर गई थी, लेकिन चूँकि शदीद सर्दियों के दिन थे, इसलिए उस वक्त आधी रात का गुमान होता था। अब्दुल्ला ने अपने घर जाने के लिए कच्चे रास्ते पर चलते हुए अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी, क्योंकि उसे किरियों की तरफ से होकर गुजरना था और वो इस रास्ते के हवाले से होने वाली बातों की वजह से खौफ का शिकार था। लेकिन इसकी हकीकी मानों में सिट्टी गुम हो गई कि जब उसने एक दरख्त के नीचे उसी चुड़ैल को बैठे हुए देख लिया।
वो इस अंदाज से बैठी हुई थी कि अब्दुल्ला की तरफ उसकी कमर थी और वो होले होले हिल रही थी, जैसे छोटे बच्चे कोई सबक याद करते हुए हिलते हैं। उसने इस मौके को गनीमत जानकर दबे पांव अपने घर की जानिब दौड़ लगा दी। सुबह के सूरज तुलू होने के साथ ही गांव में हर तरफ इस वाक़ये की गूंज फैल गई थी। गांव में यूं तो जवान बल्कि बूढ़े और बच्चे भी खासे दलेर और बहादुर होते हैं, लेकिन जब बात हो माफूकुल फितरत अनासिर की यानी चुड़ैलों या जिन्नात की मौजूदगी की, वहाँ तो फिर हर कोई डर जाता है। लेकिन मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं एक दिन छुप कर इस चुड़ैल को ज़रूर देखूंगा, और इस मकसद के लिए दिल ही दिल में मंसूबे बनाने लगा। फिर एक दिन मुझे ये मौका मिल भी गया। हुआ ये कि हमारी एक ज़र्ई अराज़ी का कोई मसला था, जिसकी वजह से मैं अपने इलाके के पटवारी को लेकर शहर गया हुआ था। थोड़ी सी तगोदो के बाद वो मसला हल तो हो गया, लेकिन इस मसले में हमें रात बहुत हो गई थी। पटवारी के एक नज़दीकी रिश्तेदार का घर शहर में था और उन दोनों की मुलाकात को खासा अरसा हो चुका था। पटवारी बज़िद हो गया था कि चूँकि रात ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसके रिश्तेदार के घर चलते हैं, मुलाकात भी हो जाएगी और रात भी वहीं गुजार कर सुबह वाली बस से अपने गांव वापस आ जाएंगे। मैं उसके खालाजाद भाई हबीबुल्लाह का अच्छा खासा वाकिफ़कार था। वो हमारे ही गांव का रिहाशी था, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया था, शादी करके बीवी बच्चों को भी शहर ले गया था। मिजाज इस कदर सच्चा और अच्छा था कि जब अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर गांव आता, सबसे वैसे ही मिलता मिलाता जैसे ये ठाट बाट हासिल होने से पहले था। सो मेरी ख्वाहिश भी थी कि हबीबुल्लाह से मिलता जाऊं, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी और मेरी बूढ़ी माँ हमेशा हमें रात घर में ही गुजारने की ताकीद करती। घर में अफराद ही कितने थे, बस हम 2 भाई और एक वालिदा। बहन एक ही थी जो 12-13 साल की उम्र में गर्दन तोड़ बुखार में मुब्तला होकर अल्लाह को प्यारी हो गई थी। भाई मुझसे बड़ा था और उसकी सर्दियों के बाद शादी थी, तो इस गरीब बूढ़ी बेवा माँ की हम दोनों ही कुल कमाई थे, इसलिए वो हमारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती थी। मैं जानता था कि जब तक मैं घर ना पहुंचा उस वक्त तक माँ दरवाजे पर ही खड़ी होगी, इसलिए मैं पटवारी को अल्लाह हाफिज कहकर अपने गांव की तरफ जाने वाली बस में सवार हो गया। ये शदीद सर्दियों का मौसम था, हर तरफ धुंध का राज था, इसलिए वो लारी बस भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। ये लारी अड्डे से निकलने वाली आखिरी बस थी और इसमें मेरे गाँव की कोई सवारी नहीं थी सवाए मेरे। मैं अपनी गर्म चादर अच्छी तरह से लपेटकर अपनी सीट पर दुबक गया था। अल्लाह अल्लाह करके सफ़र ख़त्म हुआ और मैं जिस वक्त गांव की पक्की सड़क पर उतरा तो हर तरफ धुंध और खामोशी का राज था। दूर से आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं और ऐसे में तेज़ी से चलते हुए अपने घर की जानिब में बढ़ता जा रहा था कि अचानक एक आवाज़ ने मेरे कदम रोक लिए। आवाज़ खासी वाज़े तौर पर आ रही थी। मैंने गौर किया तो पता चला कि ये कोई ऐसी आवाज़ें थीं जैसे कोई धात की बाल्टी से धात के बर्तन से पानी निकाल निकाल कर नहा रहा हो। इस सर्दी के मौसम में ऐसी भीगी और धुंध आलूद रात में भला कौन नहा सकता है? मुझे ये सोच कर ही झुरझुरी सी आ गई। यही वो जगह थी जिसे हमारे गांव वाले किरियां कहते थे और यहाँ चुड़ैल देखे जाने का दावा भी किया गया था। दिल में भी ये ख्याल आते ही तेज़ी से मैंने अपने कदम घर की तरफ बढ़ाए कि अचानक धड़ाम की आवाज़ आई, साथ ही लोहे की बाल्टी और नहाने के बर्तन की आवाज़ उस रात की ठिठुरती फिजा में गूंजी। हाय मेरे रब्बा! ये तकलीफ भरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं बेख्तियार चौंक गया। ये आवाज़ तो मेरे लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं थी। ये तो हमीदा भरजाई की आवाज़ थी, जो हमारे गांव के कपड़े के दुकान वाले शेर अली की बीवी थी। उनकी शादी को 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था और औलाद नहीं हुई थी। हमीदा भरजाई की आवाज़ सुनकर मैं दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गया। वहां जाकर देखा तो हमीदा भरजाई ज़मीन पर अपना पैर पकड़कर बैठी हुई थी और सर से पैर तक पानी में शराबूर थी। जहां वो बैठी हुई थी उससे चंद कदमों की दूरी पर कब्रिस्तान की हदूद शुरू हो रही थी, क्योंकि इस जगह से चंद छोटी छोटी कब्रें नज़र आ रही थीं। ये ना जाने किसके जिगर गोशों की आखिरी आरामगाहें थीं। साफ पता चलता था कि हमीदा भरजाई ही सरे रात कपड़ों समेत नहाई है और कच्ची जगह पर पानी के गिरने से जो गारा वगैरह ज़मीन पर बन गया था, उसकी वजह से हमीदा भरजाई का पैर फिसल गया और वो गिर गई।
मुझे वहां आता देखकर वो घबरा कर जल्दी से अपनी बाल्टी उठाकर वहां से जाने लगी। मेरी आंखों में बेशुमार सवालात देखकर बोली, वीरे, मैं सवेरे तुझे सारी बात बताऊंगी। ये कहकर वो लंगड़ाती हुई वहां से चली गई। अगले दिन मैं अपने घर से कुछ दूर एक चरागाह में बैठा था। मेरी गायें भैंसें चरागाह में चर रही थीं, जबकि मैं धूप में बैठा मुसलसल रात के वाक़ये के बारे में सोच रहा था कि अचानक वहां हमीदा भरजाई आ गई। वहां आते ही मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। मैं उसके इस तरह रोने पर घबरा गया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। मेरे भाई, कल रात जो भी कुछ तुमने देखा उसका जिक्र किसी से भी ना करना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मोहम्मद नवाज ने मुझे फौरी तौर पर तलाक दे देनी है, उसने मिन्नत आमेज लहजे में कहा। लेकिन मुझे ये तो बता भरजाई कि तू आधी रात वहां क्या कर रही थी, और वो तेरे गीले कपड़े और वो पानी की बाल्टी। मैं अपनी उलझन भरी सोच को जुबान पर ले आया। जवाबन उसके होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट वाज़ेह हो गई। और भरजाई, तू जानती नहीं कि जिस जगह पर तू थी वहां तो किसी चुड़ैल का राज है। शुक्र है तुझे रब सोने की जात ने बचा लिया। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया। वीरे, मेरी बात गौर से सुन। उसका लहजा हद दर्जे पुरस्कार हो गया। वो चुड़ैल कोई और नहीं, खुद मैं हूं। तू और चुड़ैल, ये क्या कह रही है भरजाई? मैंने उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, जहां पर उम्र गुजरने के बेशक असरात मुरतब जरूर हुए थे, लेकिन खूबसूरती आज भी कायम थी। मैं सच कह रही हूँ। बात ये कि तू तो जानता है ना कि हमारे यहाँ कई सालों से औलाद नहीं हुई और नवाज 2 बहनों का अकलौता भाई है। जहाँ भर के इलाज दम दरूद सब करा के देख लिए, लेकिन अभी तक इम्तिहान ख़त्म नहीं हो सका। जब तक नवाज की माँ जिंदा थी, उनका उठते बैठते नवाज से दूसरी शादी का मुतालबा रहा। जब उनका बेटा उनकी बातों पर तवज्जो ना देता तो वो अक्सर लड़ भी पड़ती। अब जब से पिछले साल वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, नवाज बात बात पर उनको याद करने लगा है और अक्सर इस बात का इजहार करने लगा है, मैंने अम्मा की बात ना मानकर बहुत गलती की है। काश मैं उनके कहने पर दूसरी शादी कर लेता। बस वीर, नवाज की ये बात मेरे दिल पर लगी और मैंने अपने गांव की एक औरत के साथ जाकर पास के गांव के एक पीर बाबा से तावीज़ गंडे ले लिए, मगर इसका इस्तेमाल बड़ा मुश्किल था। तावीज़ को पीतल की बाल्टी में पानी में घोलना था और उससे किसी ऐसी जगह पर कपड़ों समेत नहाना था जहां से 7 कदम के फासले पर किसी बच्चे की कब्र हो। ऐसा अमल 7 रातों को करना था। इसीलिए जब भी नवाज माल लेने फैसलाबाद जाता है तो उसको माल लेने पसंद करने और माल दिलवाने में 2-1 दिन लाजमी लग जाते हैं। सो जब वो रात में नहीं होता तो घर को ताला लगाकर मैं अपना काम कर लेती हूँ। कल आखिरी तावीज़ मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरा 7 रातों में 7 तावीज़ों से नहाने का अमल पूरा हो गया है। बस कुछ लोगों ने मुझे आधी रात को वहाँ देखकर चुड़ैल की कहानी बना दी। तुझे डर नहीं लगता था भरजाई वहाँ इतनी रात में जाते वक्त? मैंने हैरत से पूछा। बेऔलादी से बड़ा रोग कोई नहीं और सोतन से बड़ा खौफ कोई नहीं। मैं भी वहाँ सारे डर जहन से हटा कर जाती रही कि मेरा घर बच जाए। बस वीर, तू इस बात का जिक्र किसी से करना नहीं। ये बात करके वो मुझे सोच के कई सिरे थमाकर चली गई और मैं सोचता रह गया कि औरत से बड़ा अगर कोई बुज़दिल नहीं तो औरत से बड़ा कोई बहादुर भी नहीं है। औलाद की खातिर औरत को क्या क्या जतन काटने पड़ जाते हैं, कभी औलाद को पालने और कभी औलाद को पैदा करने के लिए। और ना जाने वो कैसे तावीज़ गंडे थे जो रात में कब्रिस्तान में इस्तेमाल करने थे। ये सादा लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपने दीन और ईमान को भी ख़तरे में डाल लेते हैं। मुझे तो पूरा यकीन था कि वो कोई काला इल्म वाले बाबे ने तावीज़ गंडे दिए होंगे। बस अल्लाह ताला हर मुसलमान का दीन ईमान महफूज रखे। अल्लाह की तरफ से हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया गया है और वो काम अपने वक्त पर ही होता है। हुआ ये कि उस वाक़ये के 3 साल के बाद हमीदा के खाविंद ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसने हमीदा को भी अपने साथ ही रखा और दूसरी बीवी से एक बेटा भी पैदा हुआ। उधर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी दूसरी बीवी दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त अल्लाह को प्यारी हो गई। सो उसके दोनों मासूम बेटों की जिम्मेदारी उसकी पहली बीवी हमीदा पर ही आ गई। सो हमीदा ने इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया। उसके दिल में ममता की तड़प थी, जिसकी खातिर वो माँ से चुड़ैल का रूप धारने पर भी मजबूर हो गई थी। सो अल्लाह ताला ने उसकी कोख बंजर होने के बावजूद उसको माँ के ओहदे पर फाइज कर दिया।
आज इस वाक़ये को कई दहाइयाँ गुजर गई हैं। हमीदा और उसका शौहर भी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मैं भी लबगोर हूँ, लेकिन मैंने हमीदा से किया हुआ वादा पूरा किया और जो कुछ उस रात को देखा किसी से भी उसका जिक्र नहीं किया। अब जबकि उम्र की पूंजी तमाम हो गई है तो सोचा क्यों ना अपना ये तजर्बा दुनिया को बता दूं कि औरत अपनी ममता की खातिर कितनी तकलीफ़ और आजमाइश से गुजर जाती है कि वो चुड़ैल बनने से भी गुरेज नहीं करती। जैसे हमीदा ने औलाद की खातिर हर आजमाइश सही कि आज भी इलाके में वो जगह चुड़ैल के हवाले से मशहूर है, लेकिन मैंने या हमीदा ने कभी इस राज पर से पर्दा नहीं उठाया था कि ये एक चुड़ैल का राज था।